दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं पेट्रोल कौन बनाता है, मेडिसिन्स कैसे बनती है, प्लास्टिक्स, पेंट, फर्टिलाइजर कैसे बनते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं विकास कुमार आज आपको इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताने वाला हूं। और इस केमिकल इंजीनियरिंग में जानने से पहले कुछ चीजें आप जान लीजिए। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है। आज के समय में केमिकल इंजीनियरिंग को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। इसमें जॉब नहीं है, बहुत टफ ब्रांच है। ये कंफ्यूजन्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, इसमें स्कोप क्या है, सैलरी कितनी होगी और सबसे जरूरी क्या यह ब्रांच आपके लिए सही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस केमिकल इंजीनियरिंग की पूरी रियलिटी बताऊंगा। केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, स्कोप क्या है, जॉब कहाँ मिलेगी, सैलरी कितनी होती है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, हर चीज। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब है केमिकल्स को रॉ फॉर्म से एक पेट्रोल, मेडिसिन, फर्टिलाइजर या प्लास्टिक तक पहुंचाना, यानी उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना जो कि हम यूज करते हैं। क्रूड ऑयल्स, पेट्रोल जिससे बनता है, मेडिसिन किससे बनते हैं, तरह तरह के केमिकल, ड्रग्स, मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट होते हैं। फर्टिलाइजर जो हम खेत वगैरह में यूज करते हैं वो भी केमिकल से तैयार होता है। प्लास्टिक जो हम डेली यूज में लाते हैं वो भी एक प्रोडक्ट है, केमिकल्स ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की डेली प्रोडक्शन यूज करते हैं जो आप, उसके पीछे केमिकल इंजीनियरिंग का काम होता है। केमिकल का मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन की इंजीनियरिंग है। समझने वाली बात है कि यह ब्रांच इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी होती है। जहां प्रोडक्शन, वहां केमिकल इंजीनियरिंग की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। अब इसमें क्या पढ़ने को मिलता है, इन सारे फील्ड्स में तो हम काम करते हैं, बट इसके कोर सब्जेक्ट्स क्या है जो हमें पढ़ने को मिलता है एक केमिकल इंजीनियरिंग में। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले होगा फिजिकल केमिस्ट्री, यानी केमिकल और प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को समझना होगा। केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको खूब डिटेल्स में मिलेगा, यानी केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, जिसमें रिएक्शंस को कंट्रोल और ऑप्टिमाइज करना। फिर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हीट, एनर्जी और प्रोसेस बिहेवियर्स को सीखना होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें आपको लिक्विड और गैस का फ्लो क्या होता है। प्रोसेस कैलकुलेशंस आपको सिखाया जाएगा, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस के कैलकुलेशंस को बताया जाएगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब्जेक्ट टफ होते हैं, इसलिए मैथ, केमिस्ट्री दोनों बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल वर्क भी इसके साथ करना होता है। प्रैक्टिकल लर्निंग में आपको लैब एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, केमिकल प्रोसेस को, प्रोसीजर को करना होगा, इंडस्ट्री बेस्ड लर्निंग आपको रखनी होगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से होकर गुजरना होगा, प्लांट एक्सपोजर आपको मिलेगा, तब जाकर के आप एक केमिकल इंजीनियर बनेंगे। फैक्ट्री में रियल एक्सपीरियंस लेना होगा। ठीक है, सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा, थ्योरी प्लस इंडस्ट्रियल प्रोसेस दोनों चीजों को मिला करके तब जाकर के एक केमिकल इंजीनियर बनता है। स्कोप क्या है एक केमिकल इंजीनियर का, तो बिल्कुल ऑयल और गैस के जो भंडार है वहां पर आपको आसानी से एक केमिकल इंजीनियर को जॉब मिल जाएगा। एक कोर इंडस्ट्री बेस्ड फील्ड है और इंडस्ट्रीज हमेशा चलती रहती है, जो कि मैंने आपको पेट्रोलियम इंडस्ट्री बताया, जो क्रूड ऑयल निकालती है समुद्र से, पहाड़ से, कहीं से भी, रेगिस्तान से। फार्मा कंपनीज हो गए जो कि मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, केमिकल्स के ऊपर ही होते हैं। कुछ केमिकल फैक्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर भी बनाने वाली भी कंपनी भी है, जो कि किसानों के लिए चीजें बनाती है जो खेत में हम लोग डालते हैं। दोस्तों, यह फील्ड स्पेशलाइज्ड है, हर कोई इसमें नहीं आता, इसलिए कंपटीशन थोड़ी लिमिटेड होती है, सबके बस की नहीं होती है केमिकल इंजीनियरिंग। डिमांड भी हमेशा स्टेबल रहता है, बूम कम होता है, मतलब एक बराबर बना हुआ है, चल रहा है ये बिजनेस, लेकिन डाउनफॉल भी कम ही होता है। अब जब बहुत हाई नहीं होगा तो कम भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो समझने वाली बात है कि यह फास्ट ग्रोथ वाली फील्ड नहीं है, लेकिन स्टेबल और लॉन्ग टर्म करियर जरूर देती है। अब सवाल यह है कि जॉब कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो आप एक केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रोसेस इंजीनियर हो सकते हैं, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को डिजाइन और ऑप्टिमाइज करेगा। प्लांट इंजीनियर आप हो सकते हैं, जो फैक्ट्री प्लांट को मैनेज करता है। प्रोडक्शन इंजीनियर हो सकते हैं, जो डेली के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हैंडल करता है। क्वालिटी इंजीनियर हो सकते हैं, प्रोडक्शन की क्वालिटी मेंटेन करना आपका काम होगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केमिकल फील्ड में जॉब इंडस्ट्री बेस होते हैं, यानी फैक्ट्री प्लस प्लांट का एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। दूसरी चीज, गवर्नमेंट फील्ड में भी इसमें जॉब है, जैसे पब्लिक सर्विस यूनिट हो गया जो IOCL, ठीक है,
और एक हो जाता है आपको ONGC, टॉप गवर्नमेंट के कंपनीज है जिसमें हाई लेवल के जॉब मिलते हैं। फिर उसके बाद से गेट बेस्ड जॉब मिलता है जो कि गेट एग्जाम के रिक्रूटमेंट्स के थ्रू मिलता है। फर्टिलाइजर कंपनी में आप काम कर सकते हो, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही ऑप्शन है। तो बात यह है केमिकल इंजीनियरिंग में PSU जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सैलरी प्लस स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट तीनों ही स्ट्रांग मिलती है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर चाहिए तो गेट प्रिपरेशन जरूरी है। अब बात करते हैं क्या सैलरी मिलती है एक केमिकल इंजीनियर को। तो इनिशियल स्टेज में अगर आप पब्लिक सर्विस यूनिट में जाते हैं तो हाई सैलरी होगी, बट स्टार्टिंग आपका 3 से 7 लाख जरूर मिलेगा एज ए फ्रेशर। डिसेंट शुरुआत है। एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी 7 से 20 लाख तक पहुंच सकती है और टॉप ग्रोथ में आप 25 लाख पर एनम तक कमा सकते हैं। सीनियर रोल में लार्ज इंडस्ट्रीज में हाई पैकेज मिलते हैं। दोस्तों PSU जॉब्स में सैलरी तो हाई हो सकती है लेकिन साथ में और अलाउंसेस और बेनिफिट्स मिलको और ज्यादा उसको बढ़ा देते हैं। तो ये फील्ड स्लो स्टार्ट तो देगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग पोटेंशियल के साथ इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। ब्रांच बहुत टफ होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे टफेस्ट ब्रांचेज में से एक है, तो कंसेप्ट डीप होने चाहिए, इजी नहीं होते हैं। जॉब लिमिटेड लोकेशंस पे ही मिलते हैं, हर जगह जॉब नहीं है। इंडस्ट्रीज में मिलेगा, स्पेसिफिक एरिया में मिलेगा, प्लांट बेस्ड होगा, लोकेशन आपको प्लांट में रहना होगा। फैक्ट्री के एनवायरनमेंट में आपको काम करना पड़ता है, प्रोडक्शन यूनिट और प्लांट में वर्क होता है। इसका मतलब है या AC या ऑफिस जॉब नहीं है या एक इंडस्ट्रियल जॉब है। सैलरी अच्छी है, एक्सपीरियंस के साथ स्ट्रॉन्ग अर्निंग होता है, जॉब स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, इंडस्ट्रीज हमेशा चलती रहती है, कोई ये नहीं कि आज खुला कल बंद हो गया। केमिकल स्पेशलाइज्ड करियर है, हर कोई इसमें नहीं जाना चाहता, इसलिए डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और इसलिए अगर आपके पास थोड़ा भी स्किल अच्छा है तो आपको एक हाई पैकेज मिल सकता है। अब सवाल है, कुछ मैंने कंपैरिजन रखा हुआ है केमिकल, मैकेनिकल और सिविल, तीनों आपके सामने। दोस्तों थोड़ा इनमें कंपैरिजन करके देख लेते हैं, तीनों ब्रांचेज को सिंपल तरीके से समझ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब मशीन, इंजन, टूल्स, फैक्ट्री मशीन्स, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में वर्क करना। और सिविल का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन का काम देखना, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज बनाना, साइट और आउटडोर का वर्क मिलेगा। वही केमिकल की बात करें तो प्रोडक्शन और केमिकल्स के बारे में, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बनाना, पेट्रोल, मेडिसिन्स एटसेट्रा। प्लांट प्लस प्रोसेस बेस्ड वर्क रहता है इसमें। दोस्तों तीनों ब्रांचेज कंप्लीटली अलग है, एकदम अलग है, काम का नेचर अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, स्किल अलग है। इसलिए कंपैरिजन से ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपका इंटरेस्ट किस में है। मशीन पसंद है, केमिकल इंजीनियर बनिए, कंस्ट्रक्शन पसंद है, सिविल चुनिए, प्रोडक्शन और केमिकल से प्यार है तो फिर केमिकल इंजीनियर। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिससे कि आप तय कर पाएंगे कि क्या केमिकल इंजीनियरिंग आपके लिए सही है। अगर आपका केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री आपको बहुत पसंद आता है, क्या आप फैक्ट्री एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, उसमें काम करने के लिए तैयार है, प्लांट, प्रोडक्शन यूनिट या फिर इंडस्ट्रीज में, इस सब से कंफर्टेबल है तो ठीक है। क्या आप टफ सब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, मैथ, केमिस्ट्री दोनों ही मैनेज करने होते हैं इसमें। अगर तीनों में यस है तो केमिकल इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट ब्रांच है। लेकिन अगर केमिस्ट्री ही पसंद नहीं है तो फिर मुश्किल है, फैक्ट्री पसंद नहीं आता है, एनवायरनमेंट, तो फिर मुश्किल है, टफ सब्जेक्ट हैंडल नहीं होता है तो ये आपके लिए नहीं है। ट्रेंड देखकर फैसला मत लीजिए, अपना इंटरेस्ट से फैसला लीजिए, तब जाके सही फैसला लेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए होना होता है। केमिकल के फायदे हैं और ये एक हाई डिमांड वाला है, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है और कम लोग करते हैं, स्पेशलाइज्ड है, इसीलिए प्रोडक्शन वगैरह के लिए फैक्ट्रीज में जरूरत पड़ता है। पब्लिक सर्विस यूनिट में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, वहां पर भी आपको कंपनीज में मांगते हैं। स्टेबल करियर है, कुछ गुड सैलरी कह सकते हैं आप है, तो इस सब की वजह से ये सब आप फायदे में गिन सकते हैं। नुकसान क्या है, एक्चुअल में वो चैलेंज है, टफ सब्जेक्ट है, लिमिटेड लोकेशंस पे काम मिलेगा। अब आपको कहेगा कि समुद्र के बीच में तेल के कुआं है, उसी के ऊपर जाके काम करना है, तो आप घर पे थोड़े बैठ के काम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग थोड़े है कि घर बैठ के कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहे हैं, नहीं, आपको जाके वहीं काम करना पड़ेगा, तेल के जहाँ कुआं है वहीं पे। तो लिमिटेड जॉब लोकेशंस है, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट मिलेगा, इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस यूनिट के पास ही काम करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आराम वाली ब्रांच नहीं है, स्पेशलाइज ब्रांच है और बहुत मेहनत वाले हैं, कंफर्ट जॉब नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, केमिस्ट्री पसंद नहीं है या कमजोर है और ले लिया, बन ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, सोच रहा है किसी तरह मैनेज हो जाएगा,
इंटरेस्ट नहीं है तो मत लीजिए, इंटरेस्ट को इग्नोर मत कीजिए, जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है वही लीजिए। इंडस्ट्री को समझिए, बिना उसके समझे आप इसको चूज करेंगे। फैक्ट्री एनवायरनमेंट को नहीं जान रहे, उसके रियलिटी नहीं पता है, स्ट्रगल करिएगा, रेगरेट करिएगा बाद में, कहाँ से कहाँ चुन लिए, काहे किए हम। सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, फिर करना भी गलती है। तो ध्यान रखिए, ग्रो करना है तो आपको समझदारी से चुनना है। अब आखिरी चीज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और फिर जाके चूज करिएगा। दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग एक हिडन पावरफुल ब्रांच है, क्योंकि हर किसी के लिए नहीं है और यही इसकी ताकत है। लेकिन सच्चाई क्या है? यह ब्रांच सिर्फ उनके लिए है जो केमिस्ट्री समझते हैं, कंसेप्ट क्लियर रखते हैं, फैक्ट्री और प्लांट इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल है, जो मेहनत करते हैं, ग्राउंड लेवल पे सीखने के लिए रेडी हैं। दोस्तों, शॉर्टकट वाला ब्रांच नहीं है, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करियर देता है और साथ ही मेहनत की भी रिक्वायरमेंट होती है। सही माइंडसेट के साथ चूज करिएगा, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, एक्सपीरियंस लीजिएगा, तो याद रखिए एक एवरेज इंजीनियर नहीं बनेंगे, आप एक वैल्यूएबल इंजीनियर बनेंगे जिसकी हर जगह डिमांड होगी। वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव है और सही से मैं समझा पाया हूं तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए।